नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। शिक्षक कहां से लाएं मेगा सूची। पंचायती राज व नगर निकाय शिक्षकों को मेगा सूची अपलोड करने की जिम्मेदारी से मुक्त करने की मांग शिक्षक संगठनों ने शिक्षा विभाग से की है। शिक्षक संगठनों का तर्क है कि मेगा सूची नियोजन इकाइयों के पास होती है तो उसे शिक्षक कहां से लाएंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि वेब पोर्टल पर शिक्षकों की मेगा सूची अपलोड करने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए तथा जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत 11 महीनों के लिए शिक्षक मित्र की नियुक्ति की जाती थी। उसके बाद पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षकों का दर्जा मिला। ऐसे शिक्षकों की मेगा सूची पंचायत समितियों के पास है तो उसे शिक्षक कहां से लाएंगे। दूसरी ओर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने मुख्यमंत्री एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ईमेल से पत्र भेजकर कहा है कि शिक्षकों के पास उनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं नियोजन पत्र उपलब्ध है। मेगा सूची एवं नियुक्ति संबंधित अन्य अभिलेख इकाई के पास रहते हैं। ऐसे में वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए शिक्षक मेगा सूची कहां से लाएंगे। शिक्षकों की मेगा सूची अपलोड करने से मुक्त करने को कहा गया है। निगरानी जांच के नाम पर शिक्षकों को प्रेरित करना चाहता है शिक्षा विभाग। प्रगतिशील प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मंगल कुमार साहब ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सरकार नियोजित शिक्षकों की जांच के नाम पर प्रेरित कर रही है। साथ ही नियोजित शिक्षकों के मेगा सूची की मांग किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देश के आलोक में विगत 4 सालों से पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें सभी शिक्षकों ने अपना शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग को जमा कर चुके हैं। डीडी बिहार पर 28 से लगेगी पहली से 5वीं कक्षा की भी पाठशाला। राज्य में सरकारी स्कूलों के पहली से 5वीं के बच्चों की पढ़ाई की घंटी दूरदर्शन बिहार पर 28 जून से लगेगी। पहली से 5वीं कक्षा की घंटी दिन में 3 बजे से लगेगी जो 5 बजे तक चलेगी। इसकी तैयारियां अंतिम दौर में है। राज्य में तकरीबन 72,000 सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा की पढ़ाई होती है। इनमें 43,000 स्कूलों में पहली से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। बाकी 29,000 स्कूलों में पहली से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। पहली से 8वीं तक के बच्चों की संख्या तकरीबन 1,68,00,000 है। इनमें से 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए दूरदर्शन बिहार पर 27 मई से 1 घंटे की पाठशाला चल रही है। 6ठी से 8वीं के तीनों कक्षाओं की पाठशाला सवेरे 9 बजे से 10 बजे तक लगती हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए 10 मई से ही दूरदर्शन बिहार पर पाठशाला चल रही है। 9वीं से 10वीं की पाठशाला सवेरे 10 बजे से 11 बजे तक और 11वीं से 12वीं की पाठशाला 11 बजे से 12 बजे तक लगती है। बहरहाल अब पहली से 5वीं कक्षा की दूरदर्शन बिहार पर पाठशाला लगने के साथ ही इन कक्षाओं के बच्चों की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जुलाई से खोले जा सकते हैं सभी शैक्षणिक संस्थान। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते देख देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जुलाई में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और परीक्षा इत्यादि के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल राज्यों से इस संबंध में राय ली जा रही है। इसी बीच शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। सभी राज्यों को इस संबंध में जरूरी पहल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी कक्षाएं लगने यानी छात्रों को बुलाने का फैसला नहीं लिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का मकसद दाखिले और लंबित परीक्षाएं इत्यादि की प्रक्रिया को तेजी से करना है, क्योंकि जुलाई में 10वीं और 12वीं के भी नतीजे आने वाले हैं। सरकारी स्कूलों में आज से बांटा जाएगा खाद्यान्न।
बिहार सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ उनके पोषण पर भी ध्यान देती है। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य के स्कूल भले ही बंद है, मगर सरकार की ओर से बच्चों का मिड डे मील का खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सूबे के सरकारी विद्यालयों में सोमवार से खाद्यान्न का वितरण होगा। इस दौरान छात्रों के अभिभावकों को एक साथ 3 महीने का खाद्यान्न दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं मध्याह्न भोजन पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। बिहार में टीकाकरण महाअभियान आज से। बिहार में सोमवार से टीकाकरण का महाअभियान शुरू होगा। अगले 6 माह में 6 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। राजधानी पटना सहित इस महाअभियान को लेकर राज्य के विभिन्न संस्थानों में होर्डिंग लगाए गए हैं। अभियान की तैयारी के लिए राज्य स्तर पर सभी जिलों के निर्देश पहले से ही जारी किए जा चुके हैं। हर गांव, गली, मोहल्ले की इस महाअभियान से जोड़ने की तैयारी है। 6000 से अधिक स्थानों पर अस्थायी केंद्रों पर राज्यवासियों की टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार से शुरू होने जा रहे महाअभियान के तहत 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण देने के लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन 3,30,000 के करीब टीकाकरण करना होगा। राज्य के सघन टीकाकरण अभियान चलाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। जिला से प्रखंड तक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हर वर्ग और समूह के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। योग करते बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को होने वाले आयोजन में बिहार के सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ घर से ही अभिभावक संग शामिल होंगे। शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के पत्र के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसको लेकर पहले ही विस्तृत निर्देश दिया है। सभी डीओ ने हेडमास्टर को व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से विद्यार्थियों को सूचित कर अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने वाले बच्चों, अभिभावकों और स्कूली शिक्षकों को योग के दौरान अपनी गतिविधियों को तस्वीरें खींचकर और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डालना होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने इसको लेकर अलग से ही सभी जिलों को आदेश जारी किया है। अभ्यर्थियों ने रखा भूख हड़ताल। राज्य में तकरीबन 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति पत्र बांटे जाने तक का शेड्यूल जारी करने की मांग को लेकर रविवार को अभ्यर्थी अपने घरों में परिवार के सदस्यों के साथ भूख हड़ताल पर रहे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान भी चलाया। हैशटैग का उपयोग कर फोटो एवं वीडियोज के माध्यम से शेड्यूल जारी रखने की मांग की गई। बिहार शिक्षक अभ्यर्थी संघ के सौरभ कुमार और मुन्नी शुक्ला ने कहा कि अगर जल्द शेड्यूल जारी कर काउंसलिंग और नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई तो आमरण अनशन के लिए पटना में आंदोलनात्मक कार्यक्रम के लिए बाध्य होंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल सहित राजद, कांग्रेस, भाकपा माले के साथ युवा हल्ला बोल, यूथ फॉर स्वराज, टीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने भी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ दिया। अभ्यर्थियों का दावा है कि ट्विटर आंदोलन में लगभग 4 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। टीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के प्रदेश प्रवक्ता अस्मदी पांडे ने बीटीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी पास अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए सरकार से अविलंब शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की। सूबे में अभी जारी रहेगी बारिश। मानसून की अति सक्रियता से पटना सहित पूरे सूबे में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में सभी जिलों की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी ऐसा मौसम रहेगा। रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। राज्य के सभी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सभी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की आशंका है। यह स्थिति राज्य के दक्षिण पूर्वी एवं उत्तर बिहार के शहरों में 24 जून तक रहेगी। रविवार को पटना में सुबह 8:30 बजे से 5:30 बजे तक 20 मिलीमीटर बारिश हुई। भागलपुर में 21 तथा पूर्णिया में 6 मिलीमीटर बारिश हुई। उत्तर बिहार में ज्यादा बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान काफी गिर गया।